चलो ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द बेसिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन एलपीपी। ओके, अब ये गिवन एलपीपी का बेसिक सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले हमको क्या करना है, ये टेबल्स बना के रखने, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन निकालने के लिए। नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन कितने हमें करने हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या है, बेसिक वेरिएबल्स क्या है, फिर इक्वेशन एंड वैल्यूज क्या होंगे, इज द सोल्यूशन फिजिबल एंड इज द सोल्यूशन डीजेनरेट, यहां तक हमें फाइंड करना। तो सबसे पहला मैं जो कर रहा हूं ये क्या है जरा समझो। नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल काम नहीं कर रहा है, किसको हमने इक्वल टू 0 लिया है। तो आई एम टेकिंग फॉर दिस नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसके लिए हम लोग ले रहे हैं x3 0, और जैसे ही मैं x3 0 लेता हूं तो इसका मतलब जो काम कर रहा है वेरिएबल वो x1 x2 है, ठीक है। इससे क्या होगा, इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन क्या बनेगा, देखो आप जैसे पुट करते हो इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो ये बन जाएगा x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 7, और ये बन जाएगा 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 15। ओके, ठीक है। वैसे ही यहां पर x2 0 है तो क्या काम कर रहा है, x1 और x3 वर्क कर रहा है अभी, ठीक है। जैसे में x1 x3 वर्क कर रहा है मतलब x2 0 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस 3x3 इक्वल टू 7, और यहां पर 3x1 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 15, और यहां पर x1 0 है, इसका मतलब x1 0 है, मतलब x2 और x3 यहां पर बेसिक वेरिएबल की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर x1 हो गया, मतलब हो जाएगा 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 7 एंड 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 15। ये होने के बाद मुझे करना क्या है जरा समझो। इतना लिखने के बाद पहला स्टेप क्या किया मैंने, x3 को 0 लिया तो x1 x2 वर्क कर रहा है, x3 0 ले लिया, इसमें कंस्ट्रेंट में करना है, ये दोनों को 0 लिया तो इक्वेशन बना, लिख दिया मैंने। वैसे x1 और x3 वर्क कर रहा है, x2 0 है तो x2 0 है तो ले लिया तो इक्वेशन बन गया, फिर लास्ट में x1 0 है तो इक्वेशन बन गया। ऐसे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलता हुआ दिख रहा है। अब जैसे आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको इधर वैल्यू मिलेगा, x1 का वैल्यू मिलेगा, यू विल गेट x1 एज 1 एंड x2 एज 3, ठीक है। तो ये मुझे दो वैल्यू मिल गया यहां पर। वैसे इसके लिए जब इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x1 एज 1 एंड x2 एज 2, तो ये भी मिल गया। और जैसे इन लोगों को सॉल्व करेंगे हम लोग, इन लोगों को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहां पर जो x1 मुझे मिलेगा, अच्छा इसको जैसे मैं पुट कर रहा हूं यहां पर मुझे x1 मिल रहा है इनफाइनाइट, तो मैं यहां पे लिखूंगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, अब मेरा काम क्या है, देखो ये x1 x2 साइमल्टेनियस सॉल्व करके वैल्यू निकालने आ गया। इज द सॉल्यूशन फिजिबल, इसका मतलब ये है क्या ये सॉल्यूशन फिजिबल है या डीजेनरेट है। तो पहले देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन फिजिबल मतलब जो आपको आंसर आया है उसमें नेगेटिव है क्या, नहीं है, इसका मतलब यस इट इज फिजिबल। नेगेटिव है क्या इसमें, नहीं है, यस इट इज फिजिबल। ये तो डैश हो गया, मतलब इसमें तो कुछ आंसर ही नहीं आया है, ठीक है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन आप ये जब कैलकुलेटर में डालोगे ना तो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब है क्या किसी आंसर में 0 है, x1 x2 में 0 है, नो। क्या x1 x2 वैल्यू 0 है, नो। अगर एक भी 0 होता तो मैं लिखता यस, और ये हो गया डैश, दैट्स इट। तो ये है बेसिक सॉल्यूशन वाला सम, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए पेपर्स में भी आता है। क्रैश को स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। फीस विल बी वेरी मॉडरेट, ओके। ऑनलाइन मोड में भी होगा और ऑफलाइन मोड में भी होगा। तो जिसको भी एनरोल करना है आपको डिटेल सेंड किए जाएंगे ग्रुप में और वीडियो मैसेज के थ्रू, एंड यूट्यूब में भी डाला जाएगा वीडियो। तो आई होप आप ज्वाइन करेंगे एंड ये समझ में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।